तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वो शॉर्टन बॉमन तक का हमने पार्ट लिख लिया था, राइट? Yes. अच्छा, तो शॉर्टन बॉमन के पार्ट के बाद में हमारे पास में है, ठीक है, जो हमें चीज़ें याद रखनी है, सिंपल सिंपल बातें हैं, उसमें से एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, जिस पे लिखा है ना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डू यू नो दैट अमाइड्स और अमाइड्स हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? ये कभी पहले तुम्हें ऑर्गेनिक में उस तरफ हुआ है क्या भाई? अमाइड हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? ये चीज हुई है? Sir. एक मिनट रुको, ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं नॉन एंटी गाइस, थोड़ा लेट हो गए होता, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। हाँ, अमाइड्स हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? तो भाई इसमें, हाँ, इसके अंदर क्या है, इसको इसको जो है करने का तरीका एक्चुअली ये है कि एज यूजुअल मैंने तुम्हें बताया ना, जब भी कोई तुम्हें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखनी हो, ठीक है, ये बगल में जगह है ना, इसमें एक बार फिर लिख लेना। तो रिमेंबर दिस, जब भी जैसे मेरे पास कोई ए बी बॉन्ड है और H2O के साथ मुझे रिएक्शन करवाना है, तो उसका एक मेथड हमेशा ये है, इस बॉन्ड को क्लीव करो प्लस और माइनस में, इस बॉन्ड को क्लीव करो प्लस और माइनस में, एंड अपोजिट चार्जेस को अटैच कर दो। ये हाइड्रोलिसिस है, शायद सबको आता है ये, राइट? तो मुझे सेम चीज यहां पे करनी है, मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा, ठीक है, कहां प्लस कहां माइनस आएगा? बोलो भाई, इस O पे क्या आएगा बताओ? ऑब्वियसली माइनस। और C पे क्या? प्लस, क्योंकि यहां तो ऑक्टेट कंप्लीटिंग रेजोनेंस भी बगल में है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? फिनॉल, बेंजीन पे OH, ये वाला पार्ट, और बगल में क्या? और बगल में क्या भाई? RCOH, तो RC डबल बॉन्ड O और OH, ये वाला पार्ट। एंड सेम गोज फॉर दिस वन टू। रिकॉर्डिंग, हाँ 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 हाँ, सॉरी, हाँ अनन्या, वो लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुको, सॉरी। अच्छा, तो जैसे ऊपर देखो, अमाइड का हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड के हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा भाई? बोलो, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? थोड़ा नाम के साथ बताया करो। एनिलीन। एनिलीन, NH2 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास में? जो बचा हुआ कचरा है उसके साथ का वो अटैच कर दो, तो RC डबल बॉन्ड ONH2। अब ये वैसे तो बाद में आने वाली है रिएक्शन, बट ये इतनी सिंपल है कि इसकी वजह से अगर कोई सवाल छोड़ रहे हो तो वो मत छोड़ना प्लीज। H2O के साथ में मीडियम एसिडिक और बेसिक दोनों चलेगा थोड़ा सा। ये कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट दोनों में से कुछ भी काम आ जाता है। जस्ट लाइक टॉटोमरिज्म में कुछ भी चलता है H+OH-, वैसे यहाँ पे दोनों चलता है। तो दिस एक्चुअली गोज ऑन। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है भाई, मालूम है क्या? वो RCOH होगा क्या इसमें? ओह तो सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यार, इसको ठीक करो प्लीज। दिस इज RCOH। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है भाई? दिस इज C डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ? तो तुम्हें कैसे सोचना है इसको, देखो, यू हैव टू जस्ट टेयर अपार्ट ऑल द बॉन्ड्स एंड बताओ किस पे क्या चार्ज। इस पे आएगा प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। तो इसलिए C पे क्या बताओ? OH OH OH, तो एक जेम डाइऑल ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, इज दैट राइट? और एक पे क्या आ जाएगा? NH3। अंडरस्टूड भाई? तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एक्चुअली ये बनता है। और सुनो, इसके पता है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट ये होता है। क्या इंटरमीडिएट होता है, कोई आइडिया? कोई आइडिया क्या इंटरमीडिएट होता है?
बोलो बोलो बोलो, ये सब बाहर ही बैठे हैं अभी तक। H+ का वो ऐसा डबल वाला। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, फेमस कंपाउंड है, सुनो। पहले एक बॉन्ड तोड़ो तो बताओ क्या बनेगा, OH, और क्या बताओ, डबल बॉन्ड NH, राइट राइट। और अब ये क्या कर लेगा बताओ, टॉटमराइज। तो तुम दूसरा बॉन्ड तोड़ के भी वही उसी जैसे सिचुएशन पे आओगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या आ जाएगा, NH2। दैट इज अमाइड, एक्चुअली साइनाइड से एसिड और अमोनिया के बीच का इंटरमीडिएट है, समझे कि नहीं समझे, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। रास्ते में बनता है, इधर से उधर से इधर, सब चीजें होती रहती हैं सब। रिडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, सबको ही समझ में आ रहा है क्या, दैट साइनाइड, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया आर ऑल सेम। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी -3 है, यहां भी -3 है, और यहां भी -3 है। बोलो इज दैट फाइन? हाँ सर। बोलो ठीक है। अभिनंदन, एक बार क्लास के बाद कॉल करना मुझे। हाँ सर। अच्छा, तो ये C डबल बॉन्ड N जो है हमारे पास में, ठीक है, इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो यहाँ पे भी सेम हरकत करनी है तुम्हें। सुनो, C डबल बॉन्ड N का बॉन्ड जो है वो क्लीव कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O, OH जेम डायोल, और प्लस क्या बन जाएगा, N के ऊपर H2। ऐसे तोड़ तोड़ के तुम अलग कर सकते हो CN बॉन्ड्स को। अब इन सब का मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ होगा अमीन चैप्टर में थोड़ा बहुत, बट रिएक्शन पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। फ्रेंडली मैकेनिज्म किसी काम का है नहीं एक्चुअली। सबने लिखा? हाँ सर। अच्छा, हाँ तुम लोग घूम रहे हो, मैं आधा घंटा लेट हूँ, तुम और उसके बाद 15 मिनट लेट हो। देखो नीचे देखो, नाइट्रेशन द सेकंड सीक्वेंस, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया आदर्श एरोमेटिक में? सर मतलब फीडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, उसका मॉडिफिकेशन दोनों का। बस हाँ सही बात है। नाइट्रेशन जो है, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या बताओ, एक छोटा हेडिंग लिखा है पहले तो, इंट्रोड्यूसिंग NO2 प्लस इन प्लेस ऑफ H प्लस। ऑब्वियसली एक प्लस को प्लस ही रिप्लेस कर सकता है ना गाइज, तो तुम्हें NO2 प्लस बनाना है, पहले बताओ मुझे NO2 प्लस का सोर्स क्या है गाइज। देखो अच्छा, NO2 प्लस किसका इलेक्ट्रॉनिक है बताओ भाई, NO2 प्लस किसका इलेक्ट्रॉनिक है, जल्दी बोलो। CO2। N डबल बॉन्ड O के अंदर फॉर्मल चार्ज बताओ किस पे क्या है, इस O पे चार्ज 0, N पे चार्ज प्लस, O पे चार्ज 0। ठीक, मुझे बताओ कि ये स्पीशीज किसके पेट से पैदा हुई होगी? ठीक है, इसको पहचानने के लिए हम एक काम करते हैं गाइज, हम इस पे वाटर का अटैक करते हैं। तो मुझे बताओ N और O के बॉन्ड में एक्चुअली बॉन्ड कहाँ ओपन होगा, एक्चुअली O की तरफ। तो वाटर को कहाँ अटैक करना चाहिए, इस N पे डायरेक्टली। दिस विल फॉर्म द स्पीशीज O माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड O और OH प्लस। कैन यू आइडेंटिफाई दिस थिंग, व्हाट इज दिस सब्सटेंस, व्हाट इज दिस सब्सटेंस? जस्ट रिमूव 1 H प्लस फ्रॉम दिस, बताओ क्या बन जाएगा ये, NO3। यस, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है ना गाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं HNO3 में इसके बनने का राज छिपा हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये सारे स्टेप्स को रिवर्स करते हैं। सुनो, ऐसे मत आओ, ऐसे जाओ, इसके अंदर H प्लस ऐड कर दो, इसमें ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, तो इसको निकाल देना, तो -H2O कर देना, तो ये बन जाएगा। ये हो गया जनरेशन ऑफ E प्लस। बोलो समझ में आया गया? हाँ सर। हाँ बस एक ही बात है, तुम बोलोगे सर -H2O क्यों, तो तुम्हारी बात का जवाब बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास नीचे इस पेज पे, अगले पेज पे बहुत सारा भरा हुआ है,
हम जिस जिस और तरीके से इसको लेके आ सकते हैं, बट फिलहाल दिस इज अ स्वीट प्रोसेस, अ स्वीट मेथड, राइट। तो बस ओनली दिक्कत इज एसिड। एंड तुमने इसके अंदर क्या डाला बताओ? और H प्लस। H+। एंड इस रिएक्शन में दिस इज क्या बताओ, लूजिंग H+ और एक्सेप्टिंग H+? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग H+। नाउ कम्स द रियल प्रॉब्लम, ये कैसा एसिड है बताओ? स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग, तुम हिम्मत समझ रहे हो? मतलब मैं इसको कैसे लाइव की एनर्जी से बताऊं? तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को फोर्स कर रहे हो कि वो H+ एक्सेप्ट करे। दैट मींस एक्चुअली ये यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है पता है तुम्हें? बेस। नाउ कम्स द प्रॉब्लम कि तुमने इसके अंदर जो ये डाला है सामान, ये सामान क्या होना चाहिए बताओ? ये उससे ज्यादा एसिडिक। क्या ले बताओ? HClO4। HClO4 ले लें, फेयर एनफ। हमारा बेस्ट चॉइस पता है HClO4 होता नहीं है, उसका रीजन है बताता हूँ। जैसे तुमने सिंपली HBr ले लिया, HBr एक्चुअली H+ देने का काम करता है, लेकिन एक और काम जो नहीं करता है अच्छे से, वो क्या है बताओ? जो कि ये करता है, बोलो क्या है? किसी ने कुछ बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। नहीं 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 नहीं, वो तो Br की बहुत ज्यादा है भाई, अकेला एटम ही काफी है। प्रॉब्लम किसमें है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन बताओ? कौन सोमनाथ? H2SO4 ये H+ देने के साथ साथ में इसमें से वाटर इमीडिएटली रिमूव करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो क्या? तो कमिंग बैक टू द प्रॉपर रिएक्शन, ठीक है, कि NO2+ इंट्रोड्यूस करने का पहला रिएजेंट क्या है? HNO3 कॉन्क प्लस H2SO4 कॉन्क। Ka में ये Ka बड़ा है, इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड, प्यार से इसे मां बोला जाता है। तो डैश फोर्सेस डैश टू बिहेव एज बेस। H2SO4 फोर्सेस क्या बताओ? HNO3 to behave as base and itself behaves as acid। ठीक है, तो भाई HNO3 plus H2SO4, हाँ भाई पहली रिएक्शन क्या लिखें भाई? हरीश माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ भाई क्या लिखें बताओ, क्या करें इसके अंदर रिएक्शन में? इसका क्या बन जाएगा हरीश? सर H+ दे देगा ना। सही बात है, और यहाँ पे H+ अटैच कर दें। हाँ सर। ठीक है, OH। ठीक है भाई हरीश, अब क्या करें बताओ हरीश इसमें से? ये तो वही है। हाँ हाँ नक्षत्र, जल्दी जल्दी बोलो हरीश। अरे लिविंग ग्रुप दिखाई दिया? हाँ सर। लीव ये करवाना। -H2O, तो इससे क्या बन गया? इससे जो है क्या बन गया? NO2+, डबल बॉन्ड O प्लस, और क्या बन गया बताओ? H2O। तो डैश जनरेटेड बिहेव्स एज E+, NO2+ generated NO2+। behaves as E+ and is isoelectronic with CO2। सबने यहां तक लिखा? हाँ सर। हाँ।
देखो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, जनरेशन ऑफ आर्गेनियम। तो पहला स्टेप क्या भाई, बेंजीन के सामने तुम लोग क्या लेके आए, NO2 प्लस। तो ये बॉन्ड इसका ओपन करो और इससे अटैक कर दो। तो ये सामान हमारे पास में ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे H और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे प्लस और ये ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, फॉर्मिंग द फेमस आयन दैट इज प्लस H और NO2 अरीनियम, और गेनिंग बैक एरोमेटिसिटी क्या। तो भाई ये सामान क्या करेगा भाई, ये सामान जो है वापस HNO2 और इसमें से वापस क्या निकाल देंगे बताओ, दिस गिव्स बेंजीन पे NO2, बेंजीन पे NO2 प्लस H प्लस, और ये H प्लस वापस से किससे रिएक्ट कर लेगा भाई, HSO4 माइनस से, फॉर्मिंग क्या बताओ, H2SO4। सॉर्ट ऑफ H2SO4 ने ओवरऑल यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर दिया। तो RDS क्या है गाइस, क्यों भी अभिनंदन, RDS So benzene into concentration of benzene into NO2 plus. into NO2 plus, molecularity by kinetic isotope effect no, रेट बराबर। और इन फ्यू एक्टिवेटेड रिंग्स, सुनो अगर रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है तो तुमने एक चीज नोटिस की, इस 1, 2 और 3 में एक स्टेप और फेवरेबल नहीं है, कौन सा, कौन सा श्रेय, हाँ किमाया, सही बात है। अरे नहीं 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 यार अनन्या, 2 तो नहीं है फेवरेबल, वो तो हमें पता ही है, हम 2 की बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं बच्चे, थर्ड स्टेप कैसे हो सकता है अनफेवरेबल, थर्ड स्टेप में 3 स्टेप में से एक पहचानना होता है, उसमें तुम रायता फैला देते हो। थर्ड स्टेप में तो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है ना भाई, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना उसके तो स्लो होने का, पहला स्टेप होगा ना भाई, पहला स्टेप क्यों स्लो है बताओ, बोलो राजलक्ष्मी, बता सकते हो फर्स्ट स्टेप क्यों स्लो है, क्यों स्लो है अनन्या, बता सकते हैं। अरे नतांशी, फर्स्ट स्टेप इज नॉट लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, वो तो सेकंड स्टेप है भाई। हाँ अभिषेक, हाँ किमाया, हाँ राजलक्ष्मी, दोनों में क्या है बताओ, दोनों एसिड्स में रिएक्शन करवा रहे हो ना गाइस तुम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो तो खराब रहेगा ही ना यार, वो तो खराब रहेगा ही ना भाई, दोनों एसिड्स की रिएक्शन करवाई है तो इसलिए अब तुम्हें समझा कि नहीं समझा, आई डोंट नो। इसलिए क्या हो रहा है सुनो, फर्स्ट स्टेप भी कैसा है बताओ, स्लो, सेकेंड स्टेप भी कैसा है बताओ, वेरी स्लो, वेरी स्लो, एंड थर्ड स्टेप कैसा है बताओ, फास्ट। तो मुझे बताओ अंशिका, इसके अंदर RDS क्या होगा बताओ, सेकंड। सेकंड। अब एक मैं चीज, अब मैं देखो कंडीशन डाल रहा हूं, अगर मैंने रिंग को एक्टिवेटेड रिंग कर दिया तो अब बताओ सेकंड स्टेप का स्पीड क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड करने से रिंग को ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तुमने एक्टिवेटेड रिंग कर दिया तो उसका स्पीड अगर इंक्रीज करते करते सर्टेन वैल्यू को क्रॉस कर गया तो इन तीनों में RDS कौन बन जाएगा फिर, फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप। ये यहां लिखा हुआ है, ये समझे क्या, in few activated rings generation of rhenium may become faster than generation of NO2 plus, so latter might become RDS, but still it's of little significance, हमें पढ़ना नहीं है वो, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है।
जैसे HNO3 प्लस HNO3, तो एक एसिड है और एक बेस है, तो बताओ क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट्स लिख के बताओगे मुझे, प्रोडक्ट्स फाइनली क्या बनेंगे? एक क्या, ठीक है, H प्लस दे दिया तो एक क्या बन जाएगा? NO3 माइनस, और एक H प्लस घुस गया उसके अंदर, तो घुसने के बाद में क्या बन गया बताओ? वो बाद में NO2 प्लस, और प्लस क्या निकल गया इसमें से? H2O, H2O NO2 प्लस NO3 माइनस, दिस इज आर इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, दूसरा तरीका है सॉल्ट नाइट्रेशन गाइस। हाँ रोहन, सॉल्ट नाइट्रेशन, यस हरीश। तो जैसे देखो NO2ClO4, NO2BF4, NO2F प्लस BF3। अच्छा, NO2F प्लस BF3 एक्चुअली क्या है? सुनो, तो किसके लोन पे एक्चुअली BF3 ग्रैब करेगा पहले बताओ? F के, ठीक है। और जैसे हम किसी भी चीज को पकड़ के, जैसे देखो हम लोग क्या है, किसी भी चीज में कोई अगर हमें चीज खींच के बाहर निकालनी है, व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली ग्रिप आवर हैंड्स ऑन इट, राइट? हम लोग अपने फिंगर्स कर्ल करके इसको अच्छे से ग्रिप में लेके फिर खींचते हैं। तो वैसे ही BF3 इस F को पकड़ के बाहर खींचने का काम करता है, तो इससे ये बनता है गाइज, ऐसे उल्टा एरो लगा लो, ये NO2BF4 जो है ये इसी का एडक्ट है। क्या स्ट्रक्चर है इसका बताओ? N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, F B F F F, leaving the bond in this direction and O will form a bond at N. तो अब तुम्हें क्या करना है बताओ? जब भी तुम्हें सॉल्ट मिले तो सर्च फॉर कौन सा आयन, कैटायन की एनायन, कैटायन को ढूंढो बैठ के भाई। अब बताओ ClO4 पे मुझे चार्ज पता है ना, बताओ क्या है? माइनस। इसलिए ये क्या है? प्लस। ये पता है मुझे क्या है? माइनस है, इसलिए ये क्या है? प्लस। या फिर इसे गर्म करो, N25 को इसमें गर्म करो सॉल्वेंट में, तो ये क्या बन जाता है? NO2 प्लस और NO3 माइनस। या फिर सुनो, जैसे ये चीज है, इसको इस पे अटैक करवाओ, इसको इस पे अटैक करवाओ, तो ये एक्चुअली किस पे हिट करेगा भाई? ये इस पे हिट करेगा यहाँ पे, और ये ग्रुप निकल जाएगा। हाँ, तो एक्चुअली एक तो फॉर्म हो जाएगा NaNO3, और प्लस फॉर्म हो जाएगा C2H5, C2H5, C डबल बॉन्ड O, O और N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। नाउ दिस इज अ डिसेंट लिविंग ग्रुप, जो कि लेटर ऑन, ठीक है, गर्म करने पे लीव कर देता है C2H5 COO माइनस प्लस क्या बताओ? NO2 प्लस प्लस NaNO3। ऐसे ही सब टेढ़े मेढ़े कॉम्बिनेशन है भाई। अच्छा, नीचे वाले में सुनो, किस तरफ का O टूटना ज्यादा फेवरेबल है भाई? माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ रहेगा? ये इस तरफ, क्योंकि इस पे बना हुआ प्लस ये O तुरंत रेस्क्यू कर सकता है, और ये माइनस जो है 2 O में डिलोकलाइज हो सकता है। CF3SO3 माइनस प्लस क्या? NO2 प्लस। सब छाप लो भाई, देखा सबने? सर एक मिनट। सुनो, फ्रैंकली बताऊं,
इसमें साइड में लिख लो भाई तुम कि ये जो हमने लिखा है ये सब ठीक है, थोड़ा फ्री का फैशन है। सुनो गाइस, ये सब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन लिखना और शॉर्ट नोट्स में अपने, वन सिंगल लाइन। बाकी सर हाँ आपने C2H5 क्यों लिखा था वहाँ पे? हेलो, अच्छा सॉरी, C2H5 नहीं है वो, S3 हाँ वो CH3 होगा, चेंज करना। जो भी था वो ठीक है, ओके। और सुनो, इसमें HSO4 और NO2 में इसमें क्या है, सेम चीज ऊपर था, बताओ क्या HOS डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और O और N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूटता है इस तरफ, फॉर्मिंग क्या बताओ, HOS डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और O माइनस, और क्या बन जाता है भाई, NO2 प्लस। अब इसमें नाइट्रेशन देखो, नीचे वाले में देखो, नाइट्रेशन इन 2 स्टेप्स में, कौन एसिड कौन बेस। हाँ लतांशी सही है, यस अभिषेक, नीचे वाले में कौन एसिड कौन बेस। हाँ इतना टाइम लग रहा है, सही बात है, पहला वाला एसिड दूसरा वाला बेस। इसलिए अब की बार क्या होगा, सुनो, पहले तो ये बनाएगा NO3 माइनस और प्लस क्या बताओ, N डबल बॉन्ड हो, अच्छा लोन पेयर बाहर ही है, OH, और ये वाला H प्लस बाहर से आया है और यहाँ प्लस बन जाएगा। तो गाइस इसमें तो पता है क्या बाहर निकल जाता है, ये फॉर्मिंग द अनयूजुअल एंड न्यू स्पीशीज NO प्लस, क्यों भी गाइस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनो, ठीक है। और एक्चुअली दिस फर्स्ट फॉर्म्स, पहले क्या बनाता है, ये बेंजीन पे क्या अटैच हो जाएगा गाइस, दिस इज नाइट्रोसेशन ऑफ बेंजीन, नॉट नाइट्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पास बीकर में और जो है क्या प्रेजेंट है बताओ, HNO3, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये अपने आप ही इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोबेंजीन में। ये NO नाइट्रोबेंजीन। का जो लोन पेयर है N के पास में, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O में, नाइट्रोबेंजीन में। ओवरऑल नाइट्रेशन बन जाता है, बट बीच में बनता है ये भर देना। ठीक है, यहाँ पे NO प्लस कर देना, यहाँ पे बेंजीन पे NO लगा देना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जो है लास्ट में वापस से हमारे पास अल्टीमेटली NO2 लगा लेना। ये ऊपर का छोड़ दो, ब्लैक वाला वही है, हो गया, ओके। हाँ देखो अब क्या है कि भाई, अच्छा ये एक जनरल फीचर है, ध्यान रखना, जहां जहां NO लगा होता है वो ग्रुप्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, किसमें बताओ, NO2 में। तो भाई मुझे बताओ, टेल मी गाइस, प्योर H2SO4 में अगर तुम्हारे पास में ये सॉल्वेंट है, अगर तुम उसमें बाहर से HNO3 ऐड करते हो,
तो इसका वैन ऑफ फैक्टर हम लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं बताओ। तो HNO3 सॉल्यूट है तो HNO3 थोड़ा बहुत क्या होगा बताओ, टूटेगा इसमें H प्लस NO3 माइनस में, ठीक है। तो वैन ऑफ फैक्टर इस हिसाब से हम लोग मानते हैं इंक्रीज थोड़ा बहुत हो सकता है। अब एक्चुअल जो है बताया क्या हो जाता है, तो देखो कुछ ऐसा है, एग्जिबिट्स द वैन ऑफ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हें 4 फोल्ड डेल्टा TF वगैरह दिखाई देगा। अब कैसे भाई, तो पहली चीज क्या है देखो, H2SO4 गिव्स H प्लस प्लस क्या बताओ HSO4 माइनस, ये चीज, ये जो H प्लस है ये HNO3 से रिएक्ट करता है, फॉर्मिंग क्या बताओ, जब तुमने NO2 प्लस यहां बना दिया है तो फॉर्मिंग क्या, H प्लस उस पर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एक H2O, राइट। और ये H2O जो है, ठीक है, ये H2O जो है ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है H3O प्लस और क्या बताओ HSO4 माइनस। मतलब ये सारी स्पीशीज जो हैं, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके हम लोगों ने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। जब मैं इसे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूंगा, मेरे पास में H प्लस और H प्लस कैंसिल कर दो, ठीक है, H2O और H2O कैंसिल कर दो, तो ओवरऑल मेरे पास में क्या आ गया बताओ, 2H2SO4 प्लस HNO3 गिव्स क्या, H3O प्लस प्लस NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो तुमने अगर 1 मोल का 1 मोल HNO3 ऐड किया, सुनो एडेड, ये तो सॉल्वेंट है, बट इफ 1 मोल of HNO3 is added, so these many new foreign parameters, foreign quantities are created, 1 H3O plus, 1 NO2 plus and 2 HSO4 minus। इसलिए इसका डेल्टा TF क्या है, 4 फोल्ड, या इसका वेंटो फैक्टर 4 निकल के आता है। देखो, तो पहले वाले में तुमने बेंजीन को मां के साथ हीट किया, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। अब इसको मां के साथ फर्दर हीट करते रहे तो नाइट्रोबेंजीन पे 100 डिग्री सेल्सियस मां के साथ हीट करने पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एंड इससे ये बन जाता है NO2 NO2। और 100 डिग्री सेल्सियस बहुत दिन तक उसमें लेके बैठे रहे तो हमें तीसरा भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी यील्ड नहीं है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है, बट हाँ एक दूसरे के मेटा पे बना के बैठ जाते हैं, NO2 NO2 NO2। दिस इज कॉल्ड ट्राइनाइट्रोबेंजीन। नहीं, ये नहीं है, पिक्रिक एसिड में यहाँ पे फिनॉल होता है तो बनता है ना, ये नहीं है पिक्रिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए किया भाई 50 डिग्री सेल्सियस, तो पहले क्या बन गया भाई हमारे पास में, CH3 मोनो वाला NO2 भी बनेगा और ये भी बनेगा। अब तुम अगर टेम्परेचर बढ़ा के मां के साथ करोगे, या सपोज इसी मिक्सचर को आगे मां के साथ करोगे, तो अब की बार क्या बनेगा भाई, अब की बार ये बन जाएगा CH3 NO2 और NO2। बोलो सही है? और इसकी रिएक्शन अगर तुम मां के साथ करोगे और हायर टेम्परेचर पे, तो अब की बार तीसरा वाला हो जाएगा जो इसमें बॉम्ब के अंदर लिखना था। थोड़ी जगह कम मेरे पास में बची है, तुम कर लेना भाई। CH3 NO2 NO2 और NO2।
ये क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुएन। TNT। टोलुइन, TNT। बोलो एनिलीन कैसा रिंग है? एक्टिवेटेड। हाईली एक्टिवेटेड, और ऑब्वियसली उसका माँ के साथ में हाँ हाँ डार्क सब मैंने बनाया ना लायक। अच्छा, और माँ के साथ रिएक्शन में बताओ रिएक्शन कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा, खराब? अच्छा। अच्छा, समझ रहे हो ना? अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्यों अच्छा? इसलिए बिकॉज रिंग एक्टिवेटेड है, तो NO2 प्लस पे फटाफट उसको अटैक करना चाहिए था जा जाके। समझे क्या? बताओ। हाँ सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो एक्सपेक्टेड स्पीड क्या थी बताओ इसकी? गुड। और एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होना चाहिए था बताओ? ऑर्थोपैरा। सही है भाई? अब प्रॉब्लम यह है कि एनिलीन के साथ में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इशू है। A very common fundamental behavior of aniline that is often forgotten is that it is a base। Yes, it is a base. And base देखते ही ये सारे जो माँ वाले हैं ये आपस में एक दूसरे से झगड़ते थे। All these acids were like so badly smitten by them and they are like, oh my god, ये proper base है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? Stronger acid and very stronger acid, why are we fighting with each other? We should go attack the base. So this thing actually overrides all other possible reactions and results in क्या बन जाएगा बताओ पहले? एसिड बेस। एंड यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम क्या करने गए थे और क्या निकल के आ गया? तो ये एनिलीन जो है NH2, दिस प्लस H प्लस इज एन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? एनिलीनियम NH3 प्लस। एंड प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अब मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? एनिलीन और एनिलीनियम दोनों हैं, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। दोनों प्रेजेंट है। और ये क्या है भाई कि ये और ये जो दोनों प्रेजेंट है ये दोनों मिलके क्या करेंगे भाई? ये दोनों मिलके जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसके कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा? मेटा। मेटा। इसलिए ये NCERT का एक डेटा है जो उसमें लिखा हुआ है बुक में, देखो कि तुम्हारे पास में जो मेटा वाला प्रोडक्ट है गाइस, मेटा पे NO2 लगा है और यहां पे NH2 है, इसका यील्ड 47% है गाइस। हम सोच रहे थे OP बनेगा, 47% तो अकेला मेटा है। और उसके अलावा जो ऑर्थो और पैरा है, ठीक है, उसका यील्ड 53% के आसपास है। NH2 के ऑर्थो पे NO2 और NH2 के पैरा पे NO2। So again, unexpectedly significant meta yield is observed. The considerable amount of OP, अच्छा वो बोल रहा है जब सब कुछ एसिड बेस में कन्वर्ट ही हो गया तो OP बना ही क्यों फिर? या मेटा मेजर क्यों नहीं हो गया ऑल टुगेदर?
तो उसका रीजन ये है कि माना कि तुम्हारा रिएक्शन मिक्सचर इसके इक्विलिब्रियम में है, किसके बताओ, NH3 प्लस और NH2 के इक्विलिब्रियम में है, लेकिन टेल मी वन थिंग गाइस कि इन दोनों में से किसका स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्टर है, एनिलीनियम का कि एनिलीन का? बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग से कौन फास्टर रिएक्ट करता है? एनिलीन का। Aniline. एनिलीन का, बिकॉज रिंग एक्टिवेटेड है ना गाइस, इसकी नहीं है। तो इवन दो ये ज्यादा है, वही नीचे लिखा है, द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ONP obtained is due to the fact that any unreacted aniline tends to undergo EAS at much faster rate than large amount of anilinium present. I hope ये समझ में आया हो तुम। Beside this, the oxidation of ring also take place, leading to many cleaved products depending upon reaction conditions. That is why, देखो इसके नीचे क्या है भाई हमारे पास में, the direct nitration of anilines is not preferred and they are first क्या बताओ, protected या converted to dash, which is dash and very poor base. अब एनिलीन का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं बताओ, कोई आइडिया गाइस? अमाइड्स बना दे। सुनो, ये अमाइड्स क्या करेंगे, एनिलीन की एक्सट्रीम रिएक्टिविटी को रोक लेंगे। कौन सी रिएक्शन से बनाएंगे हम ये? शॉर्टन-बॉर्मन से। ठीक है, और अमाइड्स कैसे होते हैं बताओ? एक्टिवेटिंग में कैसे हो जाते हैं भाई? मॉडरेट एक्टिवेटिंग है कि नहीं? हाँ। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में दे आर वेरी पुअर बेस, क्योंकि N के बगल में क्या लग जाता है? और अब इससे क्या होगा बताओ, जो हम चाहते हैं वो EAS हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो क्या? हाँ सर। एंड दीज अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड बैक टू क्या? Anilines by Hydrolysis. देखो जैसे प्रोडक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। अरे भाई एक मिनट सुनो, रिकॉर्डिंग क्या स्टेटस है, हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके ओके रन्य। देखो तो बताओ इसमें कहां से कहां एरो चलाऊं मैं? कोई दूसरा बच्चा बोल दे, सुधीर कहां से कहां एरो चलाएं भाई? साक्षी, प्रसून, सी के तरफ। कहां से? सी की तरफ, कहां से? देखो यहां पे क्या नहीं है, AlCl3 नहीं है। याद है कौन सी रिएक्शन है ये? अरे शॉर्टन-बॉर्मन है भाई, क्या कर रहे हो? N से C की तरफ चलाना है, क्या बन जाएगा इससे? इससे ये बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड O और R, और साथ में क्या बना गाइस? बोलो यहां पे चालू है क्लास का मेरा। HCl। ये देखो HCl, ये HCl तुरंत कौन कंज्यूम कर लेता है बताओ? दूसरा बेस। डू यू नो दैट ये ठीक ठाक बेस है, पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाता है। या फिर नीचे वाला, सबने लिखा है इतना, जल्दी लिखो इसे। सबने लिखा? हाँ। हाँ सर।
अच्छा, तो वही वो देखो नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें भी क्या करोगे बताओ, जैसे कैसे जज करते हो। देखो ये क्या है, एसिड बेस ई प्लस एन यू माइनस, बोलो मुझे मार्क करो, ये एसिड है क्या, बेस है। बेस है क्या, न्यूक्लियोफाइल। हाँ सर। ई प्लस है नहीं, न्यूक्लियोफाइल है हाँ। और ये क्या है बताओ, एसिड बेस ई प्लस न्यूक्लियोफाइल, एसिड है क्या, नहीं सर। हाँ सर। क्या बात कर रहे हो भाई, ये कहाँ एसिड है, इस CH3 की बात कर रहे हो क्या तुम, कौन सा एसिड है भाई, कहाँ अबीर, सर मैंने नहीं बोला। अच्छा नहीं, नहीं बुद्धिजीवों, अरे नहीं पंडितों, एसिड नहीं है ये, एसिड नहीं है गाइस, एसिड नहीं है। बेस है क्या, नहीं है। ई प्लस है क्या, हाँ है। ये एक हिस्सा लीविंग ग्रुप है ना यार, तो ये कार्बन लीविंग ग्रुप के बगल वाला कार्बन ई प्लस है। NU माइनस हाँ है, बन सकता है, बिकॉज ये इस O के प्लस M से इस O से देते हैं, याद है। तो इसमें ये 2 टिक लगाओ, तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच करो, सोचो क्या कर सकते हैं ये, तो ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं। तो this nitrogen is going to attack on this carbon, इससे भी वही बनेगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे क्या बताओ, NHC डबल बॉन्ड O और R, और बगल से क्या निकल जाएगा बताओ, RC डबल बॉन्ड O और O और H। कुछ गड़बड़ है तो बता दो भाई। अब इस पे तुमने मां लगाया, इस पे तुमने मां लगाया, बेस क्यों नहीं होगा, बेस क्यों नहीं होगा। अच्छा ये बेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अच्छा लोन पेयर डोनर H प्लस के लिए नहीं है। H प्लस थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो कहीं भी लोन पेयर है तो वो बेस हो सकता है, बट ऑक्सीजन अच्छे लोन पेयर डोनर नहीं होते, जितना नाइट्रोजन होते हैं उतना अच्छा बेस नहीं है ये। देखो जब मां लगाया तो अब बताओ कहां पे अटैक होगा, क्या इस मां के साथ में एसिड बेस करेगा, N का लोन पेयर अब क्या बेसिक बचा है, क्या N का लोन पेयर बेसिक बचा है, नहीं। नहीं सर। नहीं। आदित्य डिगे नहीं है क्या रूम में भाई, आदित्य नहीं हो क्या भाई तुम, नहीं है सर। तो मां के साथ अब रिएक्ट करेगा तो अब इसका लोन पेयर नहीं बचा है। और अब मुझे बताओ कि प्रॉपर EAS होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर सफिशिएंटली एक्टिवेट अभी भी कर रहा है। और ऑर्थो की पैरा कौन सा मेजर होगा, पैरा, बिकॉज NO2। और अब वाटर से हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, वापस खुल जाएगा एंड यू विल गेट अ स्वीट एंड सिंपल कंपाउंड NH2NO2। तो आपको समझा भाई, बोलो। जब हम फिनॉल स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑफ फिनॉल में, ठीक है, तो देखो तुम्हें एनिलीन और फिनॉल के बीच में एक डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है, बहुत सटल डिफरेंस। वो क्या है देखो, सपोज तुमने एनिलीन लिया गाइस, ठीक है, देखना, तो एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बाहर से इतना सुंदर लग रहा है कि इसके ऊपर सब छेड़ने के लिए ये सब मंडराते रहते हैं, क्या, H प्लस। और यहां पे ऑक्सीजन जो है इसका लोन पेयर इतना टाइटली हेल्ड है, इट्स सो अगली, इट्स सो अगली।
दैट कोई भी देखता है ना उसको ये अच्छा नहीं लगता ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को, तो इस पे हाथ नहीं डाल सकते वो O पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सुनो, फिनॉल वो नहीं है जो एनिलीन है, क्या बताओ? बेस, बेस। अच्छा बेस। अच्छा बेस नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अमोनिया वो है जो H2O नहीं है, अमोनिया बेस है, H2O बेस नहीं है, H2O बेस नहीं है। तो इसलिए यहां पे क्या होता है गाइज, अच्छा एक तो इसका O का जो लोन पे डोनेशन डायरेक्ट है वो बहुत कम है, और इन टर्म्स ऑफ रिंग के अंदर जो लोन पे डोनेशन से एक्टिवेशन आता है, सुनो, तो डेफिनेटली एनिलीन की रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होती है अगर कोई लोन पेयर ना ले तो, और OH की रिंग कम एक्टिवेटेड होती है बिकॉज OH का लोन पे डोनेशन भी अंदर कम है। ठीक है, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ रिंग एक्टिवेशन बोथ ग्रुप्स आर ऑलमोस्ट बिहेविंग सिमिलरली। ये बात समझ में आ रही है क्या, बताओ? बोलो। अच्छा, और इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर अवेलेबिलिटी बोथ ग्रुप्स आर वेरी मच डिफरेंट। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट, ऐसे देखो डेटा बता रहे हैं, एनिलीन का पीकेबी का ऑर्डर कितना है बताओ? ऑलमोस्ट 10। और वहीं पे फिनॉल के पीके का ऑर्डर कितना है बताओ? ऑलमोस्ट 10। तो जहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबिलिटी का इफेक्ट आ रहा है, वहां पे बताएं ऑक्सीजन में क्या हो रहा है बताओ? ये H को खींचने का इफेक्ट सामने आ रहा है। मतलब सरप्राइजिंगली ये तो जहां बेस है अपने लोन पेयर की वजह से, वहां पे ये क्या है बताओ? एसिड है, अपने H+ को डोनेट करने की वजह से। समझ रहे हो क्या? हल्का सा एसिडिक है, वैसे ये हल्का सा क्या है बताओ? बेसिक है। इसलिए ऐसा होता है, सुनो, कि अगर तुम इसका पीएच निकालोगे गाइस, फिनॉल का, तो पीएच क्या आएगा? 7 से कम। और इसका पीएच निकालोगे तो क्या आएगा? पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत कम लेकिन थोड़ा ज्यादा। लेकिन दोनों की रिंग क्या है बताओ? एक्टिवेटेड है कि नहीं? तो अब क्या होता है रिएक्शन में, ठीक है, अगर तुम्हें ये फील हुआ हो तो, ठीक है, कि देयर डिफॉल्ट नेचर इज क्वाइट अपोजिट, where aniline being a decent base to phenol being a decent acid, both are not very strong though. लेकिन अब मैंने अगर, सुनो, फिनॉल के साथ मां किया, प्रशांत सोलंकी, अच्छा खाने का बच्चा है क्या भाई ये? हाँ सर। अच्छा, सुनो, मैंने अगर एनिलीन के साथ मां किया गाइस, तो मां करने में क्या होगा पता है? फिनॉल बताओ एसिड है? हाँ है, स्ट्रॉन्ग नहीं बट है। बेस है? नहीं, एक्चुअली लोन पेयर मिलता ही नहीं है इसका। E+ है? नहीं। न्यूक्लियोफाइल है? हाँ स्ट्रॉन्ग है। अब मां क्या है बताओ मुझे? मां क्या क्या है बताओ? एसिड है? हाँ है। बेस है? नहीं, नहीं है। E+ है क्या भाई मां? हाँ है। याद है ना, मां से ही तो क्या पैदा होता है बताओ? NO2 और Nu- है क्या बताओ? नहीं है। तो इनमें कौन सी रिएक्शन बताओ फेवरेबल है? ये वाली और ये वाली। तो एक्चुअली इस बात को फील करो, ठीक है, एक्चुअली ये तुरंत कौन सी रिएक्शन स्टार्ट कर देगा? जो एनिलीन नहीं कर रहा था। तो सोचो, जब नाइट्रेशन डीएक्टिवेटेड रिंग्स पे भी हो जाता था हम मेटा पे, तो बताओ एक्टिवेटेड रिंग पे नाइट्रेशन कितना फास्ट होगा? एंड ये तुरंत इतना फास्ट होता है दैट इट ऑलमोस्ट बिकम अनकंट्रोल्ड एंड इमीडिएटली फॉर्म्स क्या? बोलो। नॉर्मल कंडीशंस पे बिना किसी एक्टिवेशन के, बिना किसी गर्मी के, एक बार में क्या बनाता है? NO2 NO2 NO2। See the picric acid. See the immediate difference
बिटवीन व्हाट, बताओ, एनिलीन एंड फिनॉल। एक हल्का सा बिहेवियर चेंज होने से, क्योंकि वो बेसिक था तो मां से अलग तरह से रिएक्ट कर गया, हल्का सा बिहेवियर चेंज होने से सब कुछ चेंज हो गया। ये समझा क्या भाई? तो विद बेसिक फीचर एब्सेंट, बेसिक मतलब वो एसिड बेस, ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ फिनॉल इज अ वेरी गुड क्या? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। So it becomes difficult to stop it at mononitration, forming picric acid. यहां तक दिखा? सबको समझ में आया? कुछ डाउट है तो हाँ पूछो। सर। हटा दे भाई। हाँ सर। ठीक है। और ये चीज फॉर मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनॉल वी यूज डाइल्यूट HNO3 डायरेक्टली। अब फिनॉल पे डाइल्यूट HNO3 कर दिया, सुनो, तो ये इसी में क्या बना देगा भाई? सिंपल मोनोनाइट्रेशन, OH पे NO2 प्लस OH पे NO2। दिस इज ऑफन फाउंड टू बी मेजर। रीजन क्या है भाई? Repulsion. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, इंट्रा H बॉन्डिंग। ये लिखो। और हमारा पहला सवाल, उससे पहले कि तुम कुछ आंसर दो, मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? ये दिस इज फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एंड सुनो, ये रिंग कैसी है? तुम कुछ गलत सलत करने वाले हो। सुनो, ये रिंग कैसी है? हाईली एक्टिवेटेड है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है अंशिका, देखो तुम्हें पता है ये पॉइंट लिखवाया था, एन का लोन पे डायरेक्टली एल पे अटैक कर लेता है, रेंडरिंग द रिंग यूजलेस। याद आया क्या? इसलिए इसका नो रिएक्शन आंसर है भाई, नो गुड यील्ड। ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्टिवेटेड OH एनिलीन पे डायरेक्ट AlCl3 फील्ड ऑफ अल्काइलेशन मत करवाना भाई, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं करता है वो। हाँ अब ये बताओ भाई, एन का लोन पे अटैक करेगा ना भाई इस पे, याद आया? हाँ सर, देखा अभी। NH, ये C डबल बॉन्ड O, और ये बना पहले। अब दिस AlCl3 रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। 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 अब क्या करें भाई? नॉर्मल EAS करवा दें? सही बात है ना भाई, क्योंकि मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स करते थे भाई, याद है कि नहीं? फील्डक्राफ्ट। हाँ सर। हाँ सर। कहां करवाएं भाई? कहां करवाएं? बल्कि ग्रुप है ना, पैरा पे। ऑर्थो मत करवाना। पैरा। NHC डबल बॉन्ड O, दिस और यहां पे क्या लगेगा बताओ? देखना भैया, कुछ नया मत लगा देना ऐसा उल्टा सीधा कार्बन बढ़ा के। तो आंसर विल बी दिस। और H2H+ से क्या बन जाएगा भाई? वापस से एनिलीन। मतलब एनिलीन। तो बेंजीन, NH2, ये और ये, सबको समझा? तो वो AlCl3 के साथ नहीं किया क्योंकि वो वीक बेस है हाँ इसीलिए। वीक है ना, इसका लोन पेयर अब नहीं है ना इसके पास में यार, देखा था ना हमने ये। हाँ सर। तुम्हारे पास में 5 मिनट्स हैं गाइस, नीचे के सवाल अटेम्प्ट करो ना पेंसिल से, चाहे तो रफ में कर लो बगल में, फिर फेयर लिख लेना। हाँ भाई, तो पहला वाला क्या है?
खत्म है तुम लोग का मामला। 3-4 बच्चे छोड़ के बाकी सब बर्बाद हैं तुम्हारे सेशन में। कहीं कोई एक्चुअली जील की बात नहीं है, देश की बर्बादी है और क्या है। बर्बादी भी क्या, बहुत लोग हैं, ओवर पॉपुलेटेड जगह है। अगला वाला क्या है भाई? ये तो है शॉर्टन बॉमन, ये है फीडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन। अब इसके अंदर से क्या है सुनो, असाइलेशन और अल्काइलेशन में कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, कौन सा वाला सीएल हम पहले निकालेंगे गाइस? ये निकलना आसान है कि ये निकलना आसान है? तो मुझे बताओ, प्लस चार्ज अगर ये निकला सीएल तो प्लस चार्ज यहां बनेगा, और ये निकला सीएल तो प्लस चार्ज यहां बनेगा। तो कहां प्लस इजीली बन जाएगा बताओ? तो के पास वाला Yes. और अब बताओ, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है इसलिए मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं फर्स्ट के बाद में सेकंड क्या बनाऊं। बताओ सेकंड क्या बनाऊं मैं? बेंजीन पैरा में और फिर पैरा तो ब्लॉक है ना, तो पोजीशन पे CH3, और फिर इसके ऊपर क्या बनाऊंगा मैं? डबल बॉन्ड ओ असाइलेशन और एक Cl, राइट। और यहाँ पे क्या बताओ? एक CH3। और अब थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा हमारे पास में एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन NH2, और इस पे ये और ये और ये, ठीक है। सर ऐसा कभी होगा कभी सर एनिलीन यहाँ नहीं बनेगा? सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हो? सेकंड स्टेप क्या? सर मैं पूछ रहा था कि सेकंड स्टेप में स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा नहीं है? हाँ है, वो भी है। होने के लिए पैरा ऑर्थो पे भी सब्स्टिट्यूशन। हाँ सही बात है ज्यादा तो है, बट अब करना पड़ेगा। अगर पैरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पैरा नहीं हो सकता, फिर ऑर्थो पे करना तो पड़ेगा ना, छोड़ के नहीं आओगे ना तुमसे। सर ऑक्सीजन के पास जो क्लोरीन है उसका तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा ना, तो फिर दूसरा वो वाला कैसे ज्यादा जनरेटिंग पावर रहेगा उसका? हाँ सोमनाथ सुनो, दोनों बातें हैं। ऑक्सीजन के पास का Cl लोन पेयर में इन्वॉल्व भी है, और दूसरा तोड़ने में, ठीक है, ये Cl निकल सकता है बिकॉज यहाँ पे क्या है, C+ स्टेबल भी है। तो असाइलेशन और अल्काइलेशन में एक चीज देखो ना, यहां से निकलना दूसरी तरह से मुश्किल है। तो हाँ। जो AlCl3 दोनों जगह अटैच होंगे मान लो अगर, तो ये वाला पहले निकल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेस्क्यू फ्रॉम अदर ऑक्सीजन। असाइलेशन जल्दी होगा इसमें। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले में यही फर्क है। फर्स्ट क्या रहेगा बताओ? सेम। सेकंड क्या रहेगा बताओ? सेम। थर्ड में क्या होगा? अगर तुम्हें एक्वस KOH दे दिया है गाइस, तो ये एक्वस KOH क्या करेगा? ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। कहां बताओ मुझे? Cl को हटा दो। Cl को हटा के भी तुम्हें पता है SN2 में करवाया था। ये पोजीशन अच्छी है SN2 के लिए, याद आ रहा है? तो एक्चुअली बेंजीन के ऊपर NH2 थर्ड वाले में क्या होगा, और ये यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O और ये OH, और फिर ये तो C डबल बॉन्ड O को भी करेगा क्या? नहीं, उसको नहीं कर सकता ना। उस पर तुम अटैक करोगे तो वापस धक्का देके बाहर निकाल देगा ना, वो तो एंडलेस साइकिल है ना। अच्छा हाँ सर। ठीक है क्या? हाँ सर। सबने लिखा ना वो? हाँ सर। अच्छा, तो जल्दी से मुझे इसका बता दो जल्दी। देखो 3 एग्जांपल और हैं, बोलो इसके अंदर कहां सब्स्टिट्यूशन होगा? ए वाला। अरे भाई बेंजीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है?
लिस्ट में ऑर्थोपैरा। देखो ना यार गधों, बेंजीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो ऑर्थो पे मत लगाओ क्राउडेड है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर भाई हमारे पास में, बेंजीन पे बेंजीन पैरापेन और यहाँ पे NO2, NO2। और अगर तुमने फिर दोबारा जबरदस्ती माँ किया, सुनो, तो दूसरे पैरा यस, अब ये रिंग मोर डीएक्टिवेटेड है, मोर डीएक्टिवेटेड है, तो पहली बात तो ये रिंग जाएगी, पहली बात तो ये रिंग जाएगी। तो यहां पे NO2 लगने के बाद में अब मुझे बताओ कि ऑर्थो मेटा पैरा में मतलब कौन सा, अनदर क्या बताया तुमने, पैरा क्यों पैरा क्यों, ऑर्थो मेटा में हो जाएगा, मेटा क्यों वीर, वो अभी डीएक्टिवेटिंग होगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो हाँ डीएक्टिवेटिंग, सुनो ये ग्रुप ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन इसका आंसर अबीर अभी भी पैरा ही है। रीजन याद आया अबीर तुम्हें, क्योंकि प्लस चार्ज ज्यादा यहाँ पे रेजोनेंस आएगा। स्ट्रक्चर। हाँ तो एक यहां और एक यहां, एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो बनेगा, याद आया, हाँ और सर। वापस यहां फिर घूम के बाहर आओगे, याद आया सबको, तो स्टिल कैसा डायरेक्टिंग है, ओपी, याद आया, डीएक्टिवेटिंग बट ओपी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन NO2 NO2। मेटा नहीं है अभिषेक, मेटा नहीं है रश्मि, समझा क्या भाई, समझा क्या अभिषेक, हाँ सर। समझा राजलक्ष्मी, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, पैरा पे होएगा वो ओके। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजर और माइनर क्या है देखो, तो मेजर में हमारे पास में है ये O है, अब अपने ऑर्थो और पैरा पे तो ये मेजर है, देखो ऑर्थो और पैरा पे ये मेजर है और ये गाइस माइनर है। अच्छा दूसरी चीज, इसमें लीविंग ग्रुप कौन है गाइस, ETO माइनस, ओ लीविंग ग्रुप NO3 माइनस है, ET कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। सुनो ETO माइनस कोई बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप थोड़ी है यार, अच्छा हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो। हाँ मतलब ETO माइनस कोई, ETO माइनस जैसे देखो अगर पीछे SO3 माइनस होता ना अभिनंदन, हाँ सर। तो मैं निकालता उसे, हाँ सर ठीक है। समझ रहे हो क्या, हाँ सर। ET पे अटैक करोगे तो ये निकलेगा, तो यहाँ पे ET लगेगा और यहाँ पे ET लगेगा, समझे क्या, लास्ट वाले का आंसर निकालो जल्दी से, कौन सा रिंग, 1 की 2, वन और 1 में कहां पे, पैरा पैरा पे, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे NO2। O2। ये आंसर है। इन सब एग्जांपल्स में पैरा माइनस आई हो रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। पैरा माइनस है, हाँ इसलिए बोल रहे हैं, हाँ सही बात है। अब जब तुम्हारे पास में प्लस R तो है ही, अभी क्राउडिंग नहीं है अगर सपोज, तो इंडक्टिव से आंसर करो तब तो फिर कोई डाउट ही नहीं है ना पैरा पे जाना, और कोई क्राउडिंग बहुत अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं वहां जाके, समझ रहे हो, हाँ सर। कोई भी रीजन नहीं है ऑर्थो पे जाने का ना, अगर प्लस आई होता एक बार के लिए फिर भी मैं सोचता। तो हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने
अल्काइल पार्ट लगाना सीखा, बेंजीन पे R, ठीक है। हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर असाइल पार्ट लगाना सीखा, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। हम लोग बेंजीन के ऊपर NO2 लगाना सीख चुके हैं, और हम लोग बेंजीन के ऊपर दो चीज़ें और लगाने वाले हैं, और मल्टीपल चीज़ें लगाने वाले हैं बेंजीन पे। बेंजीन पे अभी हम लोग लगाने वाले हैं हेलोजन X, एंड बेंजीन पे वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट SO3H, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो राइट नाउ स्टार्टिंग विद दिस थिंग, तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज द फोर्थ थिंग दैट वी आर हैंडलिंग, एंड फॉर हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन सभी में एक बात तो तय है कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस H प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, तो जो भी तुम सामान लाने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी अ कटायन, ठीक है। दैट मस्ट बी X प्लस इन सम सॉर्ट। नाउ जब मैं X प्लस लेके आना चाहता हूं तो मैं इस X प्लस का एंट्री पहले भी पढ़ चुका हूं, ठीक है। X प्लस किसी और पे भी अटैक करता था, सेम वे में अल्कीन पे। दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम जो है बस किसी तरह X प्लस बनाना है, किसी भी तरह से X प्लस बनाना है। तो उसके लिए रिएजेंट्स में सबसे पहले भाई बेंजीन के साथ में हम लोग क्या लेके आते हैं, एक सिंपल XX, और इस XX में से एक X प्लस बाहर निकालने के लिए मुझे कोई ऐसा एजेंट यूज करना पड़ेगा जो किसी तरह इसमें से पहले X माइनस कंज्यूम कर ले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें से बॉन्ड को हेटेरोलाइटिकली क्लीव करवाने के लिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग, एक X प्लस तो एक X माइनस बने, और इस X माइनस को कोई फोर्सफुली ले जाए। तो वो फोर्सफुली ले जाने वाला जो है वो कोई ना कोई क्या होगा बताओ, एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड लुईस एसिड रहेगा। तो वो AlCl3 जो लुईस एसिड है, दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट, जो सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, किक स्टार्ट। तो इस AlCl3 और X2 के रिएक्शन के बाद में व्हाट विल गेट इज, बेंजीन पे क्या लग जाएगा भाई, बेंजीन पे लग जाएगा एक X प्लस, तो यहाँ पे मैं X लगा देता हूँ, एंड ऑब्वियसली इसमें से क्या इजेक्ट हो जाएगा, एक H प्लस, एंड ये H प्लस आने पे AlCl4 माइनस को एज यूजुअल जो पहले सुना है हमने, टेम्पररीली जो खुश हो गया था उसे वापस एक Cl माइनस इजेक्ट करना पड़ेगा, एंड वील गेट AlCl3 बैक अगेन। ऑब्वियसली दो चीजें इसमें किसी भी हालत में हम लोग जो नहीं कर सकते हैं वो ये है कि F प्लस नहीं बना सकते हैं। तो X2 इज नॉट इक्वल टू F2, एंड वन मोर दैट इज I2 ड्यू टू सम अदर रीजंस। दोनों के नहीं होने के रीजंस क्या हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले F2 जहां तक बात है, तो F2 का नहीं यूज करना बहुत ही ऑब्वियस रीजन से है, दैट F2 बीइंग टू रिएक्टिव, F2 बीइंग टू रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद एवरीथिंग, reacts explosively with almost everything। तो उसका रिएक्शन किसी भी तरह से कंट्रोल करना, ठीक है, लीव असाइड लैब में स्टडी करना, इज एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो फ्लोरिनेशन इसका मतलब अगर हमें करना है, ठीक है, तो एक हम बात अपने मन में अपने जहन में रखें। सो फॉर फ्लोरोबेंजीन preparation some other route is required, ठीक है, वो ये तरीका तो नहीं है, ठीक है, other route is required। एंड जहां तक ब्रोमिनेशन आयोडोनेशन की बात है, तो आयोडोनेशन में एक सीधी सी बात है, फॉर आयोडोनेशन बाय दिस रूट what is formed as a byproduct by this route dash is formed as byproduct। So these dashes will be filled in this lecture only, so the best you can do is pause this video at regular intervals and think about your answers, जो best guess हो सकता है। dash is formed as a side product, as a product, ठीक है, which actually spoils the reaction।
तो दैट थिंग फॉर्म्ड इज एक्चुअली HX। मैंने यहाँ पे HCl लिखा है, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग जो थोड़ा सा एरोनियस है। एक्चुअली दिस शुड बी HX, ठीक है। तो HX formed is actually HI, and HI is formed as a product, which we know from previous chapters is a very good क्या, which is a very good reducing agent, जो हम पहले देख चुके हैं। ये सिंपल एक RX के अंदर भी आई एम सॉरी, ये एक सिंपल RH के अंदर भी जब सब्स्टिट्यूशन करते थे हम लोग I2 सब्स्टिट्यूशन करते थे H न्यू के साथ में, तो सेम प्रॉब्लम होता था कि RI के साथ में HI बनता था, एंड HI यूज्ड टू रिड्यूस बैक द RI फॉर्म। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की तो वो हाइड्रोजन प्लस I2 के सब्स्टिट्यूशन में ठीक वैसी रिएक्शन होगी। AlCl3 के साथ में क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन I, and this HI reduces back iodobenzene to pure benzene again. तो reaction is reversible and it's of no use. हाँ, हमें फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहाँ पे HI फॉर्म जो हुआ है या तो उसको कंज्यूम कर ले, या फिर यहाँ पे हम लोग फिर कोई नया पाथवे निकाले आयोडोनेशन करने का। अच्छा, तो थर्ड चीज, अब जब F और B अगर I हम लोग हटा दें तो व्हाट हैपेंस फॉर X इज इक्वल टू Br एंड Cl। तो उसकी रिएक्शन के लिए नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं भाई। तो दैट इज BrCl में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दैट इज अगर हमारे पास X, Br और Cl है, तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्टली Br2 से कर देंगे, तो हम पहले भी देख चुके हैं ये कि नॉर्मल अल्कीन अगर होता, ठीक है, नॉर्मल अल्कीन अगर होता और Br2 का रिएक्शन होता तो वो करता। इसका नो रिएक्शन रहेगा बिकॉज एक्चुअली इसमें एडिशन वो शो करता है और इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड अल्कीन इज सो डेस्परेट फॉर एडिशन कि ये अपना इलेक्ट्रोफाइल खुद ही क्रिएट कर लेता है Br2 को तोड़ के, जबकि बेंजीन ये काम नहीं करता है। उसे कोई रेडीमेड अच्छा डेस्परेट इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो उस पर अटैक कर सके, उसका आर्नियम खोल सके, ठीक है। आर्नियम इज नॉट इवन फॉर्म्ड, बिकॉज द इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन को थोड़ा पंप अप करते हैं एंड बेंजीन के साथ हम लोग लेके आते हैं Br2 एंड Br2 के साथ में लेके आते हैं लुइस एसिड। नाउ लुइस एसिड जितने वैरायटी के लुइस एसिड्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली यूज FeBr3, तुम कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग बिना रिएक्टेड फॉर्म में भी Fe को सिंपली रख दें, ठीक है, बट मेक श्योर कि Br2 एक्सेस में रहे, ताकि इसमें पहले क्या हो बताओ, फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो इन दोनों के बीच में, जिसमें क्या फॉर्म होगा, जिसमें Fe ऑक्सीडाइज करेगा फॉर्मिंग FeBr3 एंड ये FeBr3 जो है, जब ये जो FeBr3 बन गया है, ठीक है, दिस FeBr3 नाउ रिएक्ट्स विद क्या बताओ Br2, फॉर्मिंग क्या, Br2 के लोन पेयर्स अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लेने वाला, वही AlCl3 वाला काम। फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग FeBr4 माइनस टाइप का कॉम्प्लेक्स एंड प्लस क्या बना देगा Br प्लस। तो बेसिकली चाहे ये दिया हो या फिर ये दिया हो, दोनों से रिएक्शन होता है। एंड दिस Br प्लस जो स्टेप 1 हुआ है हमारा ये, ठीक है, दिस इज लेट्स से फर्स्ट स्टेप। सो द सेकंड स्टेप इज, अब ये बेंजीन जो है ये Br प्लस या Cl प्लस से अटैक करेगा फॉर्मिंग द आर्नियम आयन, जिसमें H और Br और प्लस बगल वाले पे आई गेस तुम्हें याद होगा ये एंड आर आर्नियम आयन बीइंग
पॉजिटिव चार्ज एंड H एंड Br. तो ऑब्वियसली अच्छा सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज ऑब्वियसली ये जो सामान है, ये सामान बहुत ही रैपिडली क्या करेगा, अपना H और Br में से क्या लूज कर देगा भाई इमीडिएटली, H प्लस टू गेन बैक एरोमेटिसिटी फॉर्मिंग Br, एंड क्या फॉर्म कर देगा भाई बाहर, H प्लस जो आया है इसमें से वापस उसे क्या मिल जाएगा, दिस FeBr4 माइनस loses back its Br minus forming HBr plus क्या FeBr3. तो इन तीनों स्टेप्स में से ये सबका सब ये तीनों स्टेप्स जो हमने लिखे हैं यहाँ पे दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस स्टेप्स जो प्रीवियस हमने वर्जन्स पढ़े थे, RX के साथ किया था, इन सब के साथ में किया था हम लोगों ने। इससे पहले हेलोजन्स का जो अल्कीन्स में एडिशन किया था हमने जहाँ किया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, दिस इज द हार्डेस्ट स्टेप। ये जो है ये करने में सबसे ज्यादा टाइम जो लग रहा है हमें, दिस बीइंग द स्लोएस्ट स्टेप इज द RDS ऑफ आवर रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस बीइंग द RDS ऑफ आवर रिएक्शन, एंड इसलिए जो रेट का एक्सप्रेशन है जो मुझे पता है कि प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ RDS होता है, एंड क्योंकि RDS एलिमेंट्री स्टेप है तो दिस विल बी क्या बताओ, ये रिएक्टेंट बेंजीन रेज टू पावर 1 इसका स्टोशियोमेट्री इनटू हमारे पास में Br प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एंड जो Br प्लस है एक्चुअली वो किससे बना है गाइज, वो खुद बना है दिस प्लस दिस की रिएक्शन से। तो बेसिकली वो जो Br प्लस यहाँ पे लिखना चाहिए उसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग बेंजीन इनटू X2 और लुईस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो जब ये हमारे पास में RDS का रेट है, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। तो एक चीज हम लोग सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे क्या कि क्या क्या इसके फीचर्स में हम नोट कर सकते हैं कि क्या CH और CD बॉन्ड की ब्रेकिंग में बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, अफेक्ट स्पीड, यस और नो। इन शॉर्ट वर्ड्स काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो होता है कि नहीं होता है, तो आंसर इज नो, ठीक है, एज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS, नॉट इन्वॉल्व इन RDS, ठीक है। फ्लोरीनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव है, फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव है, और आयोडीनेशन we need oxidizing agents to remove HI like HNO3, HiO4, H2O2 etc. So this much should be clear. हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं, प्लीज कॉपी ईच एंड एवरीथिंग। एक चीज इसके अंदर और जो हमें ध्यान रखनी है कि आयोडीनेशन में ये सो हमने सारा पढ़ा है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। तो हमने जो ऊपर यहाँ पे लिखा है कि CH और CD का बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये सब चीजें हम लोगों ने किसके लिए पढ़ी है, जब XCl और Br है तो, XCl और Br है तो KIE जो हमने लिखा है नो, ठीक है, दैट इज एक्चुअली फॉर व्हाट, ठीक है, दैट इज एक्चुअली व्हेन X इज इक्वल टू Cl एंड Br, ठीक है। तो आयोडीनेशन में क्या थोड़ा सा चेंज है वो कुछ ऐसा है, देखो कि आयोडीनेशन के केस में सबसे पहले तो हम लोग जब बेंजीन के साथ में
अगर हम लोग I2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग दिस II, तो हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होना जरूरी है ही। अच्छा, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने के बावजूद जो सबसे पहले I प्लस जनरेट होता है, दैट I प्लस reacts with benzene to form बेंजीन के ऊपर H और I और एक पॉजिटिव चार्ज, और ये सिचुएशन आ जाएगी। तो लेट्स से इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स एट दिस पॉइंट जब Ci बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये बहुत अच्छा बॉन्ड तो है नहीं, व्हेन दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो द नॉर्मल टेंडेंसी इज कि हम लोग इसके बाद में जो स्टेप 2 करवाते हैं उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके बाद में दिस स्पीशीज फॉर्म्ड डेस्परेटली लूजेस वन ऑफ द कैटायंस ऑन इट्स हेड जो तैर रहे हैं, एंड इमीडिएटली क्या होता है, -H+ का स्टेप आता है, ठीक है, जिसका स्पीड हम मान लेते हैं कि कुछ नया K होगा, और जिससे हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसमें से H+ निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे I बच जाए और वापस से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म होकर बेंजीन बन पाए। बट द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली ये H को निकालने के बजाय द I बॉन्ड इज सो वीक कि ये एक्चुअली इसको निकालना ज्यादा प्रेफर करता है वापस से I को, मेकिंग द फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल, हैविंग अ रेट कांस्टेंट लेट्स से K2। तो वी हैव अ सिचुएशन इन विच ये एक K2 की स्पीड से वापस I+ को लूज करना चाहता है और एक K3 की स्पीड से H+ को लूज करना चाहता है। दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में बेंजीन तो हैप्पी हो जा रहा है अपना एरोमेटिसिटी गेन करके, बट द प्रॉब्लम इज कि वो ज्यादा स्पीडली क्या करेगा। तो हेलोजिनेशन में आयोडीन के केस में ऐसा निकल के आता है दैट इन दिस फर्स्ट रिवर्सिबल स्टेप जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, this K2 is actually faster than K3, and the rate of removal of I+ is more than H+. This actually makes formation of what स्लो एंड डिफिकल्ट, किसका फॉर्मेशन स्लो और डिफिकल्ट हो जाएगा, दिस थिंग आयोडोबेंजीन, बिकॉज जब H निकलेगा नहीं तो ये बनेगा कैसे। एंड यहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है दैट सो, ठीक है, दिस स्टार्ट्स डिसाइडिंग, दिस क्या मतलब, ये वाला स्टेप, दिस स्टार्ट्स डिसाइडिंग दैट इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से इसका स्पीड और इफेक्ट हो जाएगा। तो इस K2 K3 में एक तो K3 ऑलरेडी स्लोअर है, सो इफ CH bonds are replaced by CD bonds, breaking them become even more difficult. Breaking them becomes even more difficult, और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, even more difficult. And so iodination shows, hence iodination shows kinetic isotopic effect due to very high reversibility of its first step. Very high reversibility of its first step. उसके पहले स्टेप में जो ज्यादा रिवर्सिबिलिटी का इशू है उसकी वजह से वो ये काम कर रहा है।
तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन हाँ आयोडीनेशन में ऐसा होता है दैट C6H6 का रेट फास्टर होगा। वैसे तो मैं बताऊं, सुनो, व्हेन आई एम सेइंग फास्टर देन अगेन आई एम वार्निंग यू दैट C6D6 एंड उससे ज्यादा स्लोअर रेट हो जाएगा C6T6, दैट दिस ऑन दिस रेट ऑफ आयोडीनेशन, when I'm saying that rate of iodination is faster, that does not mean कि ये स्टेप फास्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। rate of iodination is better at least when it is compared with, at least when compared with other isotopes, that is C6D6 and C6T6. But it should not be confused, ठीक है, that it is being compared with other halogens, but it should be remembered that overall I2 is the slowest to react among all halogens. ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इसलिए ऑफन हम ऐसा भी बोलते हैं, देखो ठीक है, ऑफन हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आयोडीनेशन के लिए, फॉर आयोडीनेशन ICL is a better agent, is a better reagent than I2 itself. रीजन तुम लोग सोचोगे, जो हम इस पे एक डिस्कशन लेंगे उसमें तुम्हें भरना है रीजन, हम क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, सब कुछ कॉपी कर लो। ओके, सो सम एग्जाम्पल्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग सम एग्जाम्पल्स, दो चीजें जो हम हर केस में पढ़ते हैं, क्या है भाई? फिनॉल्स एंड एनिलीन्स। तो भाई फिनॉल और एनिलीन के अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या है? तो वी हैव वन कॉमन फीचर फॉर बोथ ऑफ देम। क्या? दे बोथ आर, ठीक है, सो एक्टिवेटेड, फिनॉल एंड एनिलीन, दे बोथ आर सो एक्टिवेटेड, इनके पॉइंट्स जो हैं इतना ज्यादा जो है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा किए बैठे हैं कि जैसे ही, सुनो, इनफैक्ट इसका तो और भी ज्यादा है, तो जैसे ही इसके सामने से दे आर सो एक्टिवेटेड, ठीक है, दैट when X2 is introduced in front of them, ठीक है, then XX is actually baffled, ठीक है, by the negative charge density, ठीक है, baffled with the negative charge density almost in a similar way, as if उसे क्या दिखाई दे गया है, इतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो उसे अल्कीन्स में ही दिखाई देती थी। तो जैसे अल्कीन्स के रिएक्शन, ठीक है, अल्कीन्स के रिएक्शन के समय हम लोग X2 को, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन का स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज ऑफ वेरी रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधा अटैक कर देता था। दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, ठीक है, आर सो एक्टिवेटेड दैट व्हेन X2 इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, दे डायरेक्टली कंबाइन with X2 H2O, bromine water, chlorine water,
ठीक है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन वाटर, and chlorine water, even without use of any Lewis acid. तो अच्छा, इतना तो हुआ सो हुआ ही। फिनॉल को जैसे ही हम लोग गाइस, फिनॉल को हम लोग जैसे ही Br2 वाटर में डालते हैं, कभी मैंने अल्कीन में तुम्हें लिखाया था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन देता है, उसके लिस्ट में फिनॉल था, मैंने उस पर टिक लगवाया था, बेंजीन को क्रॉस लगवाया था, हमने देखा था, बाद में इसका रीजन देखेंगे। हम जैसे ही Br2H2 में डालते हैं तो द रिएक्शन इज सो फास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन इज सो फास्ट एंड अनकंट्रोलेबल, ठीक है, दैट it doesn't stop till all the substitution positions are completely occupied by Br. मतलब Br ही खत्म हो जाए तो बात अलग है, बाकी OH के ऊपर एक Br, दूसरा Br एंड तीसरा Br, सीधा हमारे पास में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बाहर आता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बाहर आता है। दिस इज अ वाइट PPT and this is used to test these things. ठीक है, and the same thing happens with aniline, and this NH2 is NH2, this plus Br2H2O, अच्छा साथ में क्या बन जाएगा गाइस, सुनो, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा एक H यहां का हटा, एक H यहां का हटा, एक H यहां का हटा, और हर बार क्या होगा बताओ, एक Br माइनस निकलेगा तो 3HBr बन जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल्दो ये एसिड है, सुनो, ऑल्दो ये एसिड है, बट इसने स्माइल करके बोल दिया क्या कि आई एम नॉट बेस, तो इसको प्रॉब्लम होगी क्या? अच्छा, मतलब यहां पे देखो एक कैच ऐसा लगता है एज इफ है, बिकॉज पहली बार में जो हमारे पास में पहली बार में जो हमारे पास सामान बनेगा दैट विल बी लाइक NH2, एक जगह तुमने कहीं पे Br लगा दिया, लेट से, ठीक है, लेट से तुमने यहाँ पे Br लगाया, तो पहली बार में क्या हुआ भाई, यहाँ का H हटा और क्या बना बताओ, HBr बना। एंड क्या ये एसिड अब कुछ करेगा? नाउ देयर इज अ गुड थिंग गोइंग ऑन, गुड और बैड इट डिपेंड्स, हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। ये Br का जो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है रिंग के ऊपर, दिस डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट इमीडिएटली, ठीक है, लोअर्स द बेसिसिटी सो मच, ठीक है, दैट एसिड बेस रिएक्शन डजंट हैपन, एंड एसिड बेस नहीं होने से क्या हुआ गाइस बताओ, एसिड बेस डजंट हैपन, सो NH3 प्लस जो बन जाना चाहिए था इज नॉट फॉर्म, ये नहीं बनता है, NH3 प्लस इज नॉट फॉर्म। अच्छा, हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि प्रीवियस केस में, तुम्हें एक केस में याद है, फिनॉल रिएक्ट कर गया था बट एनिलीन रिएक्ट नहीं कर पाया था, ऑल्दो दोनों एक्टिवेटेड हैं। कौन सा केस था वो? यू कैन रिमेंबर कौन सा केस था वो? यस, नाइट्रेशन। तो एसिड वहां पे था, एसिड ने इस पे जो कुछ नहीं किया, बट यहाँ एसिड बेस करके उसको बेकार कर दिया, तो यहाँ भी एसिड बन रहा है तो इसको बेकार करेगा नहीं, ये Br सब्स्टिट्यूशन इसे एक्चुअली रोक लेगा खराब होने से। एंड क्योंकि NH3 प्लस नहीं बनता है इसलिए सो रिएक्शन डजंट स्टॉप, ठीक है, एंड सो इसके बाद में कंटिन्यूस रिएक्शन होते होते वो एकदम नॉन स्टॉप हो जाएगा, NH2 पे Br एंड Br एंड Br, एंड दिस टू इज वाइट PPT।
ठीक है, अलॉन्ग विद 3HBr। जल्दी से लिखो इसे। इसमें दो बातें जो हमें याद रखनी है वो ये है दैट फॉर एनिलीन या let's start with phenol. For phenol, it is possible. For phenol, it is possible to stop reaction. To stop reaction at mono substitution. At mono substitution by doing what? ठीक है, by doing by using Br2 in CS2 solvent, for example. Now कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा भाई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो CS2 का फिजिकल स्टेट होना गैस चाहिए, बट हायर मोलर मास की वजह से लिक्विड हो जाता है। लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई? लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि as CS2 is inflammable and साथ में वोलेटाइल, सब कुछ उड़ जाएगा, फिर सब बाहर आ जाएगा। तो इससे कम पे अगर तुमने किया तो जो है मोनोब्रोमिनेशन पॉसिबल है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। मैं बोल रहा हूं दैट फिनॉल के ऊपर Br2 CS2 सॉल्वेंट या CH2Cl2 सॉल्वेंट या CCl4 सॉल्वेंट में टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ है तो इस केस में हमारे पास में क्या बन जाएगा? फिनॉल के ऊपर Br मोनो और Br ऑर्थो के प्रोडक्ट्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्योंकि प्लस R है इसलिए OP डायरेक्टिंग है, ये थोड़ा सा ज्यादा मेजर स्लाइटली। ठीक है, बिकॉज OH इज -I, but even this is not possible. This is not very useful to prevent polysubstitution of aniline. Polysubstitution of aniline. ठीक है, तो अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में क्या है भाई? फॉर एग्जांपल टॉलुइन लिया हमने और उस पे Br2Fe लगा दिया। ठीक है, Br2Fe लगा दिया, तो टॉलुइन पे Br2Fe लगा दिया, तो एग्जिस्टिंग ग्रुप कैसा है इसके बारे में सोचो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये सोचो। ठीक है, इसका नेचर और इसका इलेक्ट्रोफाइल, एंड देन यू हैव टू आंसर। ठीक है, अच्छा मैंने इस पे Br2H कर दिया, मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म इसका क्या है। ठीक है, अच्छा ये सब एग्जांपल्स हम लोग जो है ये अपने क्लास में डिस्कस करेंगे तुम लोगों के रिटन असाइनमेंट्स मिलने के बाद में। तो भाई जैसे बेंजीन के ऊपर सपोज ये ग्रुप लगा दिया, तो इस पे Br2CCl4 करा तो क्या होगा? ठीक है, और इस पे Br2Fe किया तो क्या होगा? ठीक है, सब सॉल्व करना, पेंसिल से लिख के अपने लिए स्पेस सब छोड़ के अच्छे से कर लेना भी। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं।
अच्छा, पिछले केस में एक ये भी ऐड कर लो, और इसी पे अगर Br2H न्यू कर दिया तो क्या होगा? तो अब मेरे पास में जैसे ये पॉली अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इस पे Br2Fe कर दिया तो इस पे Br2H न्यू कर दिया तो, और Br2CCl4 कर दिया तो, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बेंजीन NH डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन पे Cl2Fe, ठीक है। और बेंजीन पे मा A, Br2Fe B और Cl2Fe C। फर्स्ट का आंसर भाई, Br2Fe E प्लस के साथ में किस टाइप का रिएक्शन है गाइस? ये सिंपल मिथाइल है। यस किस टाइप का? यस है। तो मैं इसमें डायरेक्टली क्या कर सकता हूं भाई? मैं इसमें डायरेक्टली CH3 के साथ में यहां पे Br, ठीक है, और यहां पे Br लगा सकता हूं, CH3Br। इसमें भी Br और CH3 के बीच में, ठीक है, हाँ हाँ, पहले इसमें रिडॉक्स हुआ है ऑब्वियसली, सही बात है। Br CH3 इसमें हल्का सा रिपल्शन है गाइस, यहाँ पे भी, ऑल्दो CH3 का प्लस आई है, बट स्टिल दिस इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू द रिपल्शन जो स्लाइटली इनके बीच में है, एंड मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये वाला निकल के आ जाता है, बल्कि इसमें ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, बट स्लाइटली मेजर पहला वाला है। Br2H न्यू किस टाइप का रिएक्शन है? FRS इसलिए तुम्हें इसके अंदर क्या करना है शायद, हाँ सही बात है, सही बात है परंजपे, सही बात है, बेंजाइलिक हाँ बेंजाइलिक पे Br और यहाँ पे HBr, ठीक है। तीसरा वाला भाई, Br2CCl4 किस टाइप का रिएक्शन है? EA इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Br2Fe किस टाइप का रिएक्शन है? ES, ठीक है। और Br2H न्यू किस टाइप का रिएक्शन है? FRS। तो इन तीनों के प्रोडक्ट्स में पहला वाले का आंसर बाहर Br, सही है ना भाई? सबने ये किया? हाँ सर, यस सर। दूसरे वाले का आंसर ES, कैसा? और पैरा पे ऑर्थोपैरा पे Br एंड Br, इसमें पहला वाला मेजर है। सर इसमें एल्कीन में नहीं हो सकता। नहीं, इसमें अल्कीन में नहीं होता। नेक्स्ट वाले में होगा। ये एक्चुअली ऐसे ही काम करता है, Fe और Br2 जो है इसी तरह से काम करता है। द वे इट प्रोड्यूसेस दीज इलेक्ट्रोफाइल्स इज मतलब डिफरेंट, समझ रहे हो? वो शायद हम लोग कभी किसी कोने में कुछ HACCP थ्योरी सुने तो तुम्हें थोड़ा मालूम चलेगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद मैंने एक आध बार पहले भी नाम लिया था, कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल से ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो और हाँ, मेजर फर्स्ट वाला है। और Br2H न्यू के साथ में FRA नहीं 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 नहीं, हाँ सर, नो रिएक्शन। वो अगर ये होता, सुनो, H2O2 HBr, तो हम लोग वो कर लेते भाई। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो सबने कॉपी किया? हाँ सर। अच्छा, हाँ,
तो पहला वाला Br2Fe क्या करना है भाई? Yes. FeS। तो इसमें EAS के लिए कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है? ऊपर वाला वाला कि नीचे? ऊपर वाला। यहाँ पे Br, Br2HNu, FRS। इसमें नीचे वाला ज्यादा एक्टिवेटिंग, सॉरी नीचे रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे Br। और लास्ट वाला नो रिएक्शन। Cl2Fe रिंग 1 की रिंग 2 कहाँ जाना है भाई? 1 ठीक है। और 1 में कहाँ? ऑर्थो पैरा नतंशी? सर पैरा पे Cl। सीधा आंसर लिख लो भाई, तुम नहीं करना ऐसे जो मैं कर रहा हूँ, ड्रॉ करो पूरा। सर एक डाउट सर। हाँ सर वो थर्ड वाले का जो Br2CCl4 है, अगर उसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप कोई मतलब OH या एनिलीन जैसा नहीं है और टेम्परेचर लो कर दिया तब भी नो रिएक्शन होगा ना? नहीं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है तब, हाँ तब नो रिएक्शन है। फिनॉल और एनिलीन के स्टैंडर्ड के जितना एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन होगा। माइल्ड से भी नहीं होगा ना? नहीं, माइल्ड से भी नहीं होगा। ठीक है सर।